जय मसीह की आप लोगों को परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की शाम हम सभी जुड़ रहे हैं। सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, रितु क्रिस्टोफर विलियम, भाई सतवीर सिंह, भाई पंकज शर्मा, जय मसीह की आपको। और मैं विश्वास करता हूं कि आज आपको आवाज मेरी क्लियर आ रही है। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा। Praise the Lord, hallelujah, thank you Lord। भाई मनोज शाह, ब्रदर मुशीर लाल, परमेश्वर आपको भी जय मसीह की आपको आशीष दे। भाई अनूप सिंह, भाई सतवीर और नवीन भाई, परमेश्वर आपको भी आशीष दे, जय मसीह की। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सो ये प्रोग्राम आप जानते हैं हमारा 8 से 8:30 का है। किसी कारणवश हम लोग 2 दिन नहीं कर पाए क्योंकि एक दिन हमारा कुछ सिस्टम गड़बड़ था, और परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज जो है आप वॉइस को क्लियर सुन रहे होंगे। कल संडे की वजह से हम लोग इस प्रोग्राम को नहीं कर पाए, काफ़ी बिजी शेड्यूल था। हरमन सिंह आपको भी जय मसीह की। बहन बलजीत कौर आपको भी जय मसीह की। भाई अंगद कुमार, प्रेज द लॉर्ड आपको। और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को अनुग्रह करें, प्रभु आप सभी को आशीष दे। और ये मसीह का प्रेम है कि आप जुड़ते हैं। आज कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं अपने डाटा को सेव करके रखता हूँ। रोज जियो दिन भर जियो का इस्तेमाल होता है, और शाम के लिए मैं एयरटेल को बचा के रखता हूँ ताकि हम अच्छे से परमेश्वर की महिमा कर सकें। लेकिन कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आजकल कुछ ज़्यादा है, और इसलिए सॉरी बोलेंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। साई प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आज की शाम हम सभी पर अनुग्रह करे, अपनी दया को बरसा के रखे। आज के वचन के द्वारा हम सभी से बातचीत करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो ये प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। मम्मी से निवेदन करेंगे कि वो हमारी आज की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें, ताकि हम सब मिलकर प्रभु की महिमा कर सकें। हालेलुया। सबको जय मसीह की। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मेरे महान प्रभु जीवित पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि आज 3 दिन के बाद पिता आपने मौका दिया प्रभु के हम डेली प्रेयर के प्रोग्राम में पिता सब सम्मिलित होने पाए पिता परमेश्वर मेरे महान प्रभु। लेकिन मैं विनती करती है यीशु राजा, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है पिता परमेश्वर, ताकि कोई भी नेटवर्क की कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए और हम अपने प्रोग्राम को अच्छे से करने पाए। अपने दास को भी वचनों से भरिएगा पिता, ताकि अच्छे वचन सुनकर पिता परमेश्वर सभी प्रभु आनंदित हो, और हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर जो कुछ भी पिता बोला जाता है, वचन दिया जाता है, फलवंत होने पाए। हमारा गाना बजाना, हमारा वचन का पढ़ना और वचन का सुनना, यीशु सब कुछ तुझको भाने पाए। इस समय की प्रार्थना को आपके हाथों में देती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
सो ये गीत में चलेंगे हम लोग प्रार्थना में। तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। इस गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु, सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं। तुझ में उसको मैं हर पल ढूंढूं। तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। तेरा चेहरा जो
सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं, तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। हे प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू, हे प्रभु यीशु सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। कितना मधुर है तेरा वचन, भर आगे मेरे दोनों नयन, दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। कितना मधुर है तेरा वचन, भर आगे मेरे दोनों नयन, दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। हे प्रभु यीशु सबसे अच्छा है तू, हे प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ऐ मेरे प्यारे मसीह आए। भाई सनी विश्वास का गाया हुआ गीत है, बहुत अच्छे प्रभु के दास हैं और मेरी उनसे मुलाकात हुई और बहुत अच्छे अच्छे गीतों को वो लिखते हैं और सचमुच में बहुत अच्छा गीत है। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ऐ मेरे प्यारे मसीहा, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। हालेलुया। अगर आपका जीवन परमेश्वर के लिए तय अगर हो जाए, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी बात रहेगी मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता, मैं भी चाहता तो मैं संसारिकता में मैं बढ़ सकता था। मैं चाहता तो मैं भी संसार के लोगों के समान में बन सकता था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुन लिया ताकि मैं परमेश्वर के राज्य की तैयारी करूं, लोगों के लिए प्रार्थना करूं, रोगियों के लिए प्रार्थना करूं, साथ ही मैं परमेश्वर के वचन का सुसमाचार प्रचार करूं। हालेलुया। और ये धन्यवाद है मेरे प्रियो, जो हमें और आपको परमेश्वर अपने पास बुलाता है ताकि हमारे होठों के द्वारा उस प्रभु को महिमा मिलने पाए। हालेलुया। सो कितना अच्छा गीत है।
कितना अच्छा भाई ने गीत लिखा है सचमुच में कि कितना मधुर है तेरा वचन, भरा के मेरे दोनों नयन, दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। मेरे प्रियो, सचमुच में परमेश्वर का वचन बहुत आशीषित है मेरे प्रियो। जब हम और आप जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो, सचमुच में जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और लगता है कि बस पढ़ते रहो और सुसमाचार को सुनाते रहो। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे जल्दी से, और हम प्रभु के वचन में से कुछ हम आज की शाम देखेंगे। और क्योंकि मैं आज 3 दिन के बाद मैं आज आपके बीच में आ रहा हूँ, मुझे बड़ा अफसोस है। लोग इंतजार कर रहे थे, आपने भी इंतजार किया, लेकिन प्रभु को महिमा मिलने पाए आज की शाम मेरे प्रियो। आइए प्रभु के वचन में हम देखेंगे कि प्रभु का वचन हमसे क्या बात करता है। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय। मैं चाहता हूं कि जब आप मेरे साथ जुड़े, जब मैं फेसबुक पे पोस्ट डालता हूं कि आज की शाम हम जुड़ने जा रहे हैं, आप अपने साथ अपनी पेन, अपना डायरी, अपनी नोटबुक, अपनी बाइबल साथ में रखें ताकि आप सुन सकें, समझ सकें और उसको लिख सकें कि हमने आज क्या बाइबल से बताया है। और बाइबल को बताने वाले लोग, परमेश्वर के लोग क्या बताते हैं आज, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत से लोग चर्च में नहीं आ पाते हैं, बहुत से लोग प्रार्थना में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। और परमेश्वर ने इसीलिए इस डेली ब्रेड को प्रोग्राम को शुरू किया ताकि आप अपने घर में बैठकर भी बाइबल को समझ सकते हैं कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन में लिखा है, इब्रानियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, उसके पहले और दूसरे पद में अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में, यानी स्वर्ग की बुलाहट के लिए बुलाए गए हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। हालेलुया। हे पवित्र भाइयों, जितने भी पवित्र लोग हैं मेरे प्रियो जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा है, पौलुस बोल रहा है यहाँ पर जो है उस महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, विश्वास करते हैं, उसको ध्यान करो। हालेलुया। जब तक आप उसके जीवन के बारे में नहीं मालूम होगा तब तक आप जो है उसी के नजदीकी में मेरे प्रियो नहीं आ सकते हैं। यहाँ पे प्रभु के वचन में लिखा है कि वो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। हालेलुया। वो अपने नियुक्त करने वाले के लिए, नियुक्त करने वाला कौन था? परमेश्वर था। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजा। यूहन्ना की पत्री उसका 3रा अध्याय 16 पद में लिखा कि संसार, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। ताकि जो कोई विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और यहाँ पे लिखा है कि वो अपने नियुक्त करने वाले यानी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था। हालेलुया। हम और आप पता नहीं विश्वास योग्य है या नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं संसार की दशा बहुत खराब चल रही मेरे प्रियो। आजकल के बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता के भी विश्वास योग्य नहीं है। आजकल की पत्नियां जो वो अपने पति के प्रति भी विश्वास योग्य नहीं है, और आजकल के पति भी अपनी पत्नियों के प्रति विश्वास योग्य नहीं है। विश्वास जो है लोगों का खत्म होता चला जा रहा है। यहाँ तक कि लोग जो है, आपको मालूम है, लोग अपने अपने अधिकारियों के भी विश्वास योग्य नहीं है। स्थिति बहुत खराब है मेरे प्रियो। चाहे संसार परिवारों की स्थिति देख लीजिए, चाहे आप सामाजिक स्तर पे आप हर जगह की हालत देख लीजिए, बहुत खराब है और लोग जो है विश्वास योग्य नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जो था वो परमेश्वर के प्रति, अपने पिता के प्रति वफादार था। हालेलुया। वो 30 साल तक इस संसार में रहते, 30 साल, और रहकर उसने अपनी सेवा को पूरा किया। और बाइबल बताती है जैसे मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, हालेलुया, विश्वास योग्य था। और परमेश्वर यही चाहता है कि आप भी विश्वास योग्य बने मेरे प्रियो, उस परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने। और जब आप विश्वास योग्य बनेंगे मेरे प्रियो, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर अपनी योजना को आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। हालेलुया। क्योंकि आपको मालूम है हमें विश्वास जो जीतना बहुत मुश्किल है आज के जमाने में। और आपको मालूम है जो आदमी विश्वास जीत लेता है वो जो है वो उसको आशीषित हो जाता है मेरे प्रियो। मैं जब अभी पिछले दिनों में
जब मैं वहाँ गया, कोट्टयम गया, साउथ में गया, वहाँ पर एक मॉल में मैं गया और वहाँ पर आपको मालूम है जब मैंने मॉल के बारे में देखा, उसमें बहुत बड़ा मॉल था, शायद लुलु मॉल शायद मेरे ख्याल से था उसका, और नाम जो था मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो लोग मुझे बताने लगे ये जो मॉल है ना ये भी किसी सर्वेंट का मॉल है, क्योंकि वो अपने मालिक के प्रति वफादार था। मोहम्मदन वो था, मुस्लिम भाई था, और वो जो था वो जब जेल में चला गया उसने अपनी छोटी सी दुकान उसको शायद रखने के लिए दी कि तुम इसको ईमानदारी से देखते रहना। और आपको बताएं जब वो वापस आया उसने देखा ये ईमानदार व्यक्ति है, उसने उसको बहुत आशीषित किया, उसने बहुत कुछ दिया और आज उसका बहुत बड़ा मॉल वहाँ पर है। वो शायद मेरे ख्याल से शायद लखनऊ में भी शायद बनने वाला है, मेरे ख्याल सुनने में आया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हमें और आपको विश्वास योग्य बनना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। और जब तक हम विश्वास जब जीत लेंगे, हम अपने परिवार का, हम अपने प्रभु का विश्वास जीत लेंगे तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह और दया करेगा। जैसे कि माता पिता, जब बच्चे अपने माता पिता का विश्वास जीत लेते हैं, माता पिता उनके ऊपर अनुग्रह करते हैं, वैसी बाइबल बताती है कि परमेश्वर भी हम लोगों पर अनुग्रह करना चाहता है। हालेलुया। अगर इसके इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 15 पद में लिखा है, यदि 15 पद में लिखा है, 3 की 15 में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है जैसा कहा जाता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। समझ लीजिए फिर से, प्रभु के वचन में लिखा है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। किसका शब्द? परमेश्वर का। आज आपको प्रभु का वचन हम सुना रहे हैं मेरे प्रियो, और प्रभु ने यहाँ पे कह रहा है ना कि जैसे परमेश्वर के प्रति यीशु मसीह विश्वास योग्य था और मूसा भी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था, परमेश्वर चाहता है हम और आप भी मेरे प्रियो परमेश्वर के प्रति वफादार बने। और यहाँ पे लिखा यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। आपको मालूम, अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे मेरे प्रियो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत से लोगों ने परमेश्वर को क्रोध दिलाया। लिखा है जब परमेश्वर के वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो उत्पत्ति की किताब में लिखा है जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को बनाने से पछताया। हालेलुया। क्योंकि लोगों ने उस जीवित परमेश्वर को जानना छोड़ दिया, लोगों ने उस परमेश्वर को नहीं जाना और लोग अपने तरीके से जीना शुरू कर दिया। लेकिन एक धर्मी व्यक्ति था, बाइबल बताती जिसका नाम नूह था, और लिखा परमेश्वर की दृष्टि उस नूह पर बनी रही और परमेश्वर ने उसके बाद बहुत शोकित हुआ इस संसार को बनाकर, और उसने उत्पत्ति की किताब में लिखा हुआ है वो मनुष्य को बनाने से पछताया। और उसने नूह से कहा कि नूह मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि मैं इस संसार को नष्ट कर दूं क्योंकि मैं इसको बनाने से बड़ा पछताता हूं। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर की दृष्टि जो थी वो नूह के ऊपर थी। हालेलुया। और उसने नूह से कहा नूह मैं चाहता हूं कि तू लोगों को बता दे कि अपने पापों से का पश्चाताप नहीं करेंगे तो मैं सारी कायनात को, सारे संसार को मैं नष्ट कर दूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, उस समय नूह जैसे मैं आज प्रचार कर रहा हूं, नूह भी जो था वो लोगों से कहता था मेरे प्रियो अपने पापों से पश्चाताप करो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं लोगों ने नूह को पागल समझ लिया था। लोगों ने सोचा था अरे परमेश्वर कहीं लोगों से, मनुष्य से बात कर सकता है। नूह समझने लगा, नूह जो था लोगों से कह रहा था अपने पापों से पश्चाताप करो, परमेश्वर मुझे ये बता रहा है, परमेश्वर मुझसे ये कह रहा है। लोग जो थे उस समय संसार के लोग जो थे नूह को पागल समझ रहे थे। और आज ऐसे जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं ना तो लोग उनको भी पागल समझते हैं। हो सकता है आप लोगों में से कोई हमको पागल समझते होंगे, लेकिन आप ये समझ लो हमको पागल ही है। लेकिन जिस समय आएगा ना उस दिन पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। आफत आ रही है, मैं फिर बताना चाहता हूँ आफत आ रही है। अगर आप टीवी खोल के देखेंगे तो महाराष्ट्र में भी बुरा हाल है बाढ़ से। अगर हिमाचल में देख लें, अभी 28 तारीख को अमरनाथ में आपको मालूम है जो हमारा धार्मिक स्थान है वहाँ पर भी बादल फटा और बादल फटने से बाढ़ के आसार और बहुत कुछ नष्ट हो गया। वहाँ पर मैं वीडियो देख रहा था। हिमाचल में देखिए बहुत कुछ घटनाएं घट रही, उत्तराखंड में घटनाएं घट रही हैं मेरे प्रियो। और पानी जो है, मैं फिर बताना चाहता हूँ, पानी बाढ़ की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल में लिखा है परमेश्वर एक बार इस संसार को जल प्रलय के द्वारा नाश कर चुका है, अब वो नाश नहीं करेगा मेरे प्रियो। एक बार नाश कर चुका है। और जो आप इंद्रधनुष देखते जो निकलता है, ये बाइबल बताती है ये परमेश्वर ने एक मनुष्य से शपथ ली थी कि मैं अब जल प्रलय के द्वारा कभी दुनिया को नाश नहीं करूंगा। लेकिन मेरे प्रियो वो फिर भी हमें और आपको मौका दे रहा है, हम विश्वासियों को बन जाएं परमेश्वर के प्रति। और अगर हम और आप मेरे प्रियो अगर हम क्षमा मांगे परमेश्वर से, कहें प्रभु हमारे देश को क्षमा कर दें, हमारे लोगों को क्षमा कर दें, हमारे बच्चों को क्षमा कर दें, हमारे परिवार को क्षमा कर दें, हमारे संसार के लोगों को क्षमा कर दें, और लोगों
आंखों को शुद्ध बना दे तो परमेश्वर जरूर करेगा। हालेलुया। लेकिन हमें और आपको विश्वास योग्य खुद बनना पड़ेगा पहले। जैसे यीशु मसीह ने जो था वो विश्वास योग्य परमेश्वर के प्रति बना रहा, तब परमेश्वर ने उसको स्वर्ग का अधिकारी ठहरा दिया। और यहाँ तक बाइबल में लिखा है एक दिन परमेश्वर ने उसको अधिकारी ठहरा दिया और एक दिन न्याय जो है वो यीशु मसीह करेगा। हालेलुया। अगर हम और आप भी अगर विश्वास योग्य जीवन जिएंगे, अगर हम और आप भी विश्वास योग्यता के साथ जीवन जिएंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रति, अपने परिवार के प्रति और समाज के प्रति जो हमें जिम्मेदारियां दी गई हैं, अगर हम उस जिम्मेदारियों का हम पालन करेंगे, जिम्मेदारियों को निभाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 100% परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया। वरना सब कुछ बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। उस समय के लोगों ने भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और बाइबल बताती है परमेश्वर ने नूह से कहा एक तू नाव बना ले, उसमें हर एक जीव जंतु का जोड़ा, पशु पक्षी का जोड़ा और अपने परिवार को ले जा। और बाइबल बताती है हर एक जीव जंतु का जोड़ा। जब नूह नाव बना रहा था लोग हंस रहे थे। और उसके बाद बाइबल बताती है जब उसने नाव तैयार कर दी, बाइबल में लिखा परमेश्वर के कहने के अनुसार वो हर एक जीव जंतु को, हर एक पशु पक्षी को उसके अंदर लेके चला गया। आपको मालूम है और क्या हुआ उसके बाद? शायद आपको नहीं मालूम होगा। 40 दिन और 40 रात परमेश्वर ने पृथ्वी पर पानी गिराया है। और बाइबल बताती है परमेश्वर इस संसार को बनाकर दुखी था। उसने आकाश के झरोखे खोल दिए और समय और पृथ्वी के सोते फोड़ दिए और 40 दिन लगातार पानी गिरता रहा और सारा संसार जो था वो नाश हो गया। सिर्फ 8 प्राणी बचे थे। नूह का परिवार, नूह और उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और 3 बहुएं। और इन 8 प्राणियों से हम हैं, चाहे हम हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम सब आपस में भाई भाई हैं मेरे प्रियो। और हम आपस में भाई भाई होने के बाद भी शैतान ने हमें और आपको अलग कर दिया मेरे प्रियो। और आज हम और आप जो एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं मेरे प्रियो। सोचिए परमेश्वर को कितना दुख होता होगा, परमेश्वर को कितना दुख होता होगा कि जब हम और आप एक दूसरे से घृणा करते हैं मेरे प्रियो, जब हम एक दूसरे से नफरत करते हैं मेरे प्रियो। आप सोचिए हम तो परमेश्वर को जानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर नफरत नहीं करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब हम पुकारते हैं परमेश्वर से कहते हैं प्रभु हमारे ऊपर दया करें, परमेश्वर हमारे परिवार पर दया करें, परमेश्वर अपनी आशीषों को, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को, हमारी दुहाई को सुनता है और हमारे घर को, हमारे परिवार को ज्यों का त्यों कर देता है। हालेलुया। सो मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जैसा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहा, जैसा मूसा परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहा, बहुत से बाइबल में लिखे हैं एक से एक भविष्यवक्ता आए परमेश्वर के प्रति वफादार रहे। वैसे बाइबल बताती है हमें और आपको भी परमेश्वर के प्रति वफादार रहना मेरे प्रियो। अगर हम वफादार रहेंगे परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा लोगों को आशीषित करेगा। हालेलुया। क्योंकि हम शैतान के नहीं है जो शैतानी बात करें, हम शैतान की औलाद नहीं है जो हम लड़ाई झगड़ा पैदा करें। हम तो परमेश्वर की संतान है जो पवित्र है और वो चाहता है उसके बच्चे भी पवित्र बने मेरे प्रियो। प्रभु का वचन आपको पवित्र बनाना चाहता है और आपको अपनी समीपता में लाना चाहता है और वो चाहता है कि आप उसके समीप हो जाएं, उसके विश्वास योग्य पात्र बन जाएं। हालेलुया। जब विश्वास योग्य पात्र बनने की आपको आवश्यकता है, अभी तक अगर आप परमेश्वर के विश्वास योग्य पात्र नहीं बने मेरे प्रियो, आज की शाम आप परमेश्वर से प्रभु मैं आपका विश्वास योग्य पात्र बनना चाहता हूँ, मुझ पर आप अनुग्रह करें, मुझ पर आप दया करें मेरे प्रियो। आज की शाम परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और हम निवेदन करेंगे हमारे बीच में पास्टर वी प्रभु जो हैं वो आज की शाम जोड़ेंगे। हालेलुया। और मैं उनके साथ प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी। प्रभु महिमा, आपको महिमा मिले। 8 से 8:30 ध्यान रखिएगा, रोज आप शामिल होंगे ताकि परमेश्वर के वचन को सुन सकें। छोटी छोटी बातों को आप सुनना शुरू करिए। छोटी छोटी बातें हैं जो जब आप सुनते रहेंगे परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कॉल पर व्यस्त है। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। या कुछ समय पश्चात। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सो सभी लोगों के लिए प्रार्थना निवेदन जो है हमारे पास में जो 29 तारीख को लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी, आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सो आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। शायद वो फ़ोन पे बिजी हैं और अभी उनका कॉल आया था लेकिन शायद किसी कारणवश वो नहीं उठा पा रहे हैं। सो हम आज की शाम जो है परमजीत के फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस।
उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं मम्मी से निवेदन करूंगा कि वो आज के शाम भाई परमजीत की फैमिली और उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना करें। साथ ही भाई मंजीत सिंह हमारे मैलानी के भाई हैं और जो इस समय बीमार चल रहे हैं, और हम भाई के लिए प्रार्थना करेंगे, भाई मंजीत सिंह, ताकि परमेश्वर उनको सामर्थ्य दे, परमेश्वर उनको स्वस्थ शरीर प्रदान करे, ताकि वो चलकर प्रभु की महिमा करने पाए। साथ ही बहन रानू आइवन चतुर्वेदी जो हैं, उनकी मम्मी की चंगाई के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे आज के शाम। चौथे नंबर पे बहन रितु क्रिस्टोफर विलियम की जो गांठ है उसके लिए हम लोग प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर उन्हें अति जल्दी से जल्दी बच्चे की आशीष प्रदान करें। साथ ही 5वें नंबर पे विपिन कुमार के फैमिली और उनकी बहनों के लिए जो दुष्टात्माओं से ग्रसित है उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। भाई अंगद कुमार जो टीजीटी एग्ज़ाम के लिए जो 7 अगस्त को है उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। भाई अंगद कुमार को परमेश्वर एग्ज़ाम में अनुग्रह करे। साथ ही भाई राधेश्याम मल्होत्रा के फैमिली के लिए उनकी बेटी मनीषा की अच्छी सेहत के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। 8वें नंबर पे वीनस मसीह के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और मुझे मालूम है बहुत से लोगों की प्रार्थनाएं हैं, और मैं क्योंकि शॉर्ट टाइम रहता है उस शॉर्ट टाइम में हम लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर अगर आप प्रार्थना निवेदन देते हैं तो हम उसको नोट कर लेते हैं। कल बहुत से लोगों ने प्रार्थना निवेदन दिया, मैं भी लिख नहीं पाया क्योंकि अभी इनके लिए प्रार्थना करना अति आवश्यक है। साथ ही हमारी बहन एक मनसा है जो हॉस्पिटल में आईसीयू में है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मम्मी से निवेदन करें उसके लिए भी प्रार्थना करें, उसका ब्लड नहीं बढ़ रहा है डॉक्टर ने, और आज जो है ऑक्सीजन का लेवल भी उसका कम हो गया है, जो आईसीयू में एडमिट है। उसके पास मेरे पास फ़ोन आया कि आप लोग मिलकर प्रार्थना करें, तो बहन मनसा के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ ही बहन शिवानी के जो बरेली की है उसकी मम्मी और उसकी नानी के लिए जो कैंसर से पीड़ित है दोनों, उनके लिए हम लोग प्रार्थना में याद करेंगे। और बहन का कहना है कि वो मम्मी जो है उसकी नानी जो है उनको काफ़ी ब्लीडिंग हो रही है, परेशान इस समय है, और उनके पापा के लिए भी हम लोग उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे मेरे प्रियो, और ये प्रोग्राम मेरा नहीं बल्कि आपका प्रोग्राम है, और हम चाहेंगे कि आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आप सब मिलकर इन लोगों के लिए प्रार्थना करिए, ताकि परमेश्वर जितने भी लोग हैं मैंने आपको बताया है सबके ऊपर अपने अनुग्रह को करे और चंगाई प्रदान करे। आइए प्रार्थना में शामिल होंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवित पिता परमेश्वर मेरे महान यीशु राजा, ये सुंदर वचन के लिए जो इस समय प्रभु तेरे दास के द्वारा दिया गया पिता परमेश्वर, मेरे महान प्रभु एक एक के हृदय में पिता परमेश्वर फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। और ख़ास तौर से पिता परमेश्वर जो इस समय लोगों के लिए नाम बताए गए हैं, मेरे पिता परमेश्वर मंजीत भाई के लिए जो बीमार हैं प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मनसा बहन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, वो मेरे प्रभु उन पर दया कीजिए। और जो बेटी नर्सिस के मम्मी पापा नानी जो बीमार हैं पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु उन पर दया कीजिए पिता परमेश्वर, उनकी तबीयत को ठीक कीजिए। रंजीत के परिवार के लिए मैं प्रार्थना करती, उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, मेरे महान प्रभु उन पर आप दया करेंगे यीशु राजा, मेरे महान पिता परमेश्वर। और जितने भी जो लड़की में दोनों प्रभु बेटियां भी, पिन बहनें प्रभु जो आती बीमार है और जो दुष्टात्मा से ग्रस्त है प्रभु, उन पर भी दया कीजिएगा पिता, मेरे महान प्रभु। बहुत से लोग ऐसे हैं पिता जो परेशान हैं पिता परमेश्वर, नौकरियों के लिए परेशान हैं, तकलीफों में हैं, बीमार हैं, परेशान हैं। जितने भी अभी नाम लिए गए पिता, एक एक जन के नाम प्रभु हर एक ने सुने हैं, और हर एक ने पिता परमेश्वर मेरे प्रभु अभी मनों में पिता सबको पिता परमेश्वर मेरे प्रभु आशीष देना, और हर बीमारी हर दुष्ट की शक्तियाँ यीशु के नाम से नाश होने पाए पिता, मेरे महान प्रभु हर एक पर आप दया करें। जो बच्चे पिता परमेश्वर अपनी अपनी बातों को लिखते हैं, अपनी बीमारियों को बताते हैं प्रभु, उनके बारे में हम नहीं, पर तू सब कुछ जानता है पिता। सो मेरे प्रभु उनके विश्वास को देखते हुए मेरे प्रभु उन पर आप दया करें, अपना अनुग्रह करें, और पिता उनको चंगाई दे।
मैं खास तौर से पिता, मैं अपने नगर मैलानी के लिए जितने भी और भी कोई बीमार है उनके लिए मैं प्रार्थना थैंक करती यू हूँ। लॉर्ड। यस खास तौर से पिता परमेश्वर, मैं अनीता यादव के लिए भी प्रार्थना करती। पिता परमेश्वर, जो इस समय पिता विदाई की में खड़ी हैं प्रभु, मेरे पिता मैं विनती करती हूँ प्रभु, उनके भविष्य को भी आप उज्जवल बनाए पिता। मेरे महान प्रभु, उनकी भी सहायता थैंक यू करें। जीसस। मेरे पिता पर मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि आप हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। और जो भी बीमार है मैलानी में लोगों को प्रभु, मैं सभी के लिए प्रार्थना करती कि हमारे मैलानी में शांति और आनंद आने पाए पिता। हर तकलीफों से लोग बचे रहे। और भी जितने नगर हैं पिता, हर जगह प्रभु Yes. आप अपनी शांति का हाथ रखिए। खासतौर से अपनी पूरी कलीसिया को तेरे हाथ में देती, एक एक जन को तेरे हाथ में देती प्रभु। हर दूसरी की शक्तियाँ मेरे पिता जो प्रबल हैं, घरों में बीमारियाँ हैं, सर का दर्द है, पेट का दर्द है, लकवा है मेरे प्रभु, बहुत सी ऐसी बीमारियाँ यीशु राजा, सब यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता। जितने भी हमारे अजीज रिश्तेदार जो दूर दूर है मेरे पिता, हमारे बहन भाई, हमारे नाती पोते और जितने भी अजीज किए जाने, सब पर तेरी दया दृष्टि होने पाए पिता। मेरे महान प्रभु, हमारे ऊपर जो अधिकारी लोग हैं उनको भी शक्ति और बल देना प्रभु, कि देश की जो स्थिति इस समय बहुत खराब है पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु आप दया करें पिता, उनको ऐसी शक्ति और बल दे कि वो अच्छी तरीके से हर एक की देख रेख करने पाए। हॉस्पिटल में जो लोग बीमार हैं उन पर भी तेरी दया दृष्टि होने पाए प्रभु, उनके वर्कर्स पर तेरी दया होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। उनको आशीषित करना, हर रोगों से बचा के रखना पिता परमेश्वर। मैं हर एक को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। मेरे महान प्रभु, जितने भी इस समय बीमारों के नाम आए प्रभु, जो कल भी आए थे और कई दिन से आ रहे, एक एक के बारे में तू स्वयं जानता है, हमने पर तू स्वयं जानता है मेरे पिता। एक एक को आशीषित करना और हर रोग से, हर बीमारी से पिता उनको चंगाई देना पिता। मेरे महान प्रभु, मैं हर एक को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। हमारा इस समय का गाना बजाना पिता, हम विश्वास करते प्रभु कि तू जो भाई पिता परमेश्वर, हमारा ये डेली ब्रेड का प्रोग्राम सफल बनाया, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। और जितने भी लोग जुड़े हैं इस समय, एक एक जन पर तेरी आशीष होने पाए, एक एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए, ताकि वो रोज बैठकर हमारे डेली प्रोग्राम में बैठकर प्रभु आशीषित किए जाए पिता। उनके घरों में आशीष आने पाए पिता, घरों में, नगरों में, गाँव में, हर एक पर तेरी दया निरंतर बनी रहे। यही हमारी प्रार्थना है और इसीलिए पिता ये हम डेली ब्रेड का प्रोग्राम तैयार कीजिए। सारा आदर महिमा यीशु आपको मिलने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो थैंक यू आप लोगों को, जितने भी लोग जुड़े हैं, भाई मुकेश सिंह एंड ऑस्टिन, सिस्टर रितु क्रिस्टोफर, आपको भी जय मसीह की आमीन। और संध्या बहन, आपको भी प्रेज द लॉर्ड। ऑस्टिन प्रकाश, प्रेज द लॉर्ड भाई आपको। और ख़ासतौर से रोनेल मैसी, मैं आपको आशीषित, मैं चाहता हूँ आप हमारे इस डेली ब्रेड के लिए आशीषित भाई हैं, जो आप सब बातों को लिखते रहते हैं और प्रभु अनुग्रह करता है आपके लिखने के द्वारा, लोगों को आशीष मिल रही है, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। सो जितने भी लोग जुड़े हैं सबको परमेश्वर आशीष दे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सो कल अपना टाइम आप याद रखिएगा, जो टाइम है हमारा, हम लोग कल फिर 8 से करेक्ट हम लोग 8 बजे शामिल होंगे इस प्रेयर में और प्रभु को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम आखिरी प्रार्थना में चलेंगे। भाई पंकज शर्मा और भाई राज, आपको भी परमेश्वर बहुत आशीष दे। आइए आंखों को बंद करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता निरंतर आपके साथ में, आपके परिवार के साथ में और कुल ईमानदारों के साथ में, बीमारों के साथ में प्रभु यीशु की उपस्थिति बनी रहे। आमीन।
सो जय मसीह की। और मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को आप ज़रूर शेयर करिएगा। छोटा सा बटन किनारे लगा हुआ है कोने में, आपके दबाने से फिर मैं कहूँगा पैसा नहीं जाएगा और ये प्रोग्राम दूसरे तक पहुँचेगा। खासी आप जो है हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और रॉबर्ट विलियम सैमसन के नाम से YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए। और 3 बेल के निशान है, सबसे ऊपर वाला ऑल पे आप दबाएंगे तो जितने भी प्रोग्राम्स हम डाउनलोड करते हैं वो आप तक पहुँचेंगे। हम चाहेंगे कि आप अपने परिवार के साथ में इस प्रोग्राम को देखें प्रतिदिन। और साथ ही मैंने बताया कि आप इस प्रोग्राम को देखने के लिए एक ब्लूटूथ ले लीजिएगा, 200-300 रुपये का आता है, उसको अटैच कर दीजिएगा। और उसके बाद ताकि आपको क्लियर साउंड और बढ़िया साउंड मिले, तेज़ साउंड मिले, और आप अपने परिवार के साथ में रोज़ 8 से 8:30 जुड़ने की कोशिश करें। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे, परमेश्वर आप सभी पर दया करे और आने वाले समय में आपको बहुतायत तौर से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। जय मसीह की एंड गुड नाइट।